अगर यूनिट डिजिट 1 है, 0 है, 5 है, 6 है, ठीक है, तो इनकी कितनी भी पावर हो, यानी मतलब अगर मान लीजिए कोई नंबर है और उस नंबर का यूनिट डिजिट 1 है और इसकी कितनी भी पावर हो, उसका जो यूनिट डिजिट है वो हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। व्हाट इज द यूनिट डिजिट, यानी मैं आपको सिखाऊंगा कि यूनिट डिजिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द एक्सप्रेशन ऑफ दिस, यानी एक्सप्रेशन क्या है आपके पास में 57242 और इसकी पावर है आपके पास में 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1। आपको बताना है कि इस एक्सप्रेशन में यूनिट डिजिट क्या है, इस एक्सप्रेशन में यूनिट डिजिट क्या है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी कराएंगे, आप पहले मुझे बताओ कि इस एक्सप्रेशन में यूनिट डिजिट क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब ध्यान से सुनो कैसे करना है। अपने नोट्स बनाते चलो, इस सवाल को भी करेंगे। मैंने आपको सवाल दिखा दिया, अब सीखो कैसे यूनिट डिजिट निकालते हैं, ठीक है। फिर मैं इस सवाल को सॉल्व करवाऊंगा आपको। पहला चीज देखो, जब भी आपको यूनिट डिजिट निकालने को क्वेश्चन आए, आपको पहले यह देखना है कि जो नंबर है जिसकी पावर दी हुई है, उस नंबर का यूनिट डिजिट क्या है। आपको क्या देखना है कि जैसे हमारा क्या सवाल है, हमारा सवाल है 57242 और इसकी पावर 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1। अब इस नंबर की पावर दी हुई है, तो ये जो नंबर है इसका यूनिट डिजिट आपको देखना पड़ेगा। आपको क्या देखना पड़ेगा, इसका यूनिट डिजिट। जो भी बच्चे 2 आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। कैसे निकला है ये मैं समझाऊंगा, घबराओ मत। सुनो, जैसे मान लीजिए कि ये जो नंबर है इसका यूनिट डिजिट आपको देखना है। आपको क्या याद रखना है, अगर मान लेते हैं कि ये यूनिट डिजिट जो नंबर है जिसकी पावर दी हुई है, उस नंबर का यूनिट डिजिट अगर 1 है, 0 है, 5 है, 6 है। ध्यान से सुनो मेरी पहली बात को। अगर यूनिट डिजिट 1 है, 0 है, 5 है, 6 है, ठीक है, तो इनकी कितनी भी पावर हो, यानी मतलब अगर मान लीजिए कोई नंबर है और उस नंबर का यूनिट डिजिट 1 है और इसकी कितनी भी पावर हो, उसका जो यूनिट डिजिट है वो हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। दूसरा 0, अगर कोई भी n नंबर की पावर, उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, एक बार कमेंट बॉक्स में प्लीज आप आंसर बताइए। अगर और जिन बच्चों को भी आंसर नहीं आ रहा है, अभी आंसर आ जाएगा उनका, लेकिन बस एक बार सीखते रहो। मैं क्या कह रहा हूं, जिस भी नंबर का पावर दिया हुआ है, और उस पूरे एक्सप्रेशन का आपसे यूनिट डिजिट पूछ रहा है, आपको क्या करना है, आपको उस नंबर का यूनिट डिजिट देखना है। अगर वो यूनिट डिजिट 1 है, 0 है, 5 है, 6 है, ये लेंगे हम केस 1। तो अगर मान लीजिए उस नंबर का यूनिट डिजिट 1 है, तो उसकी कितनी भी पावर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 ही आएगा। अगर यूनिट डिजिट 0 है और पावर कुछ भी हो, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 ही आएगा। अगर मान लेते हैं कि यूनिट डिजिट 5 है और पावर कुछ भी हो, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 5 ही आएगा। अगर यूनिट डिजिट 6 है और पावर कुछ भी हो, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 ही आएगा। ये बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? समझ में आई? एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे बता दो कि समझ में आया कि नहीं। 1056 अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट है और उसे कोई भी पावर दे रखी है और उस पूरे एक्सप्रेशन की जो यूनिट डिजिट है उसमें 1056 खुद ही रिपीट होते हैं। ये चीज आपको सीखनी होगी। ये चीज समझ में आई आपको? ये बात समझ में आई? चलो मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं कि आपके पास में एक एक्सप्रेशन है 25 की पावर 25, एक एक्सप्रेशन है। कमेंट बॉक्स में फटाफट बताओ 25 की पावर 25 यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट बताओ मुझे इस एक्सप्रेशन का, प्लीज लेट मी नो द यूनिट डिजिट क्या होगा विदाउट एनी सॉल्यूशन। और आप क्या बता सकते हैं, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 5 होगा। एक बार पार्टिसिपेट करो क्लास के अंदर। आप लोग अगर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो क्लास सही से स्मूथन नहीं जा पाएगी, क्योंकि देखो मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं, ये मैं साबित कैसे कर सकता हूं किसी को, आपके एप्रिसिएशन से कर सकता हूं। इसलिए आप लोग ज्यादा लोगों को शेयर करो, क्योंकि सीसेट बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और हम इसे बिल्कुल जड़ से खत्म कर देंगे इस प्रॉब्लम को। मैं एक और सवाल पूछता हूं आपको। लेट्स से एक नंबर है 36151, ऐसा कोई नंबर है, इसकी कोई पावर है
1 2 3 4 5 लेट्स से। अब मुझे बताओ इस एक्सप्रेशन में यूनिट डिजिट क्या आएगा? अब मुझे बताओ इस एक्सप्रेशन में यूनिट डिजिट क्या आएगा? एक बार बताओ। 1 क्या आएगा? 1। तो इस तरीके से मैंने क्या बताया, इस तरीके से मैंने आपको क्या बताया कि अगर मान लीजिए किसी भी नंबर और उसकी कोई भी पावर हो, तो इस पूरे एक्सप्रेशन में क्या यूनिट डिजिट आएगा ये डिपेंड करता है कि उस नंबर का यूनिट डिजिट क्या है। अगर वो यूनिट डिजिट 1 है, 0 है, 5 है, 6 है, तो यही नंबर आपस में खुद यूनिट डिजिट आते हैं। 1 के केस में 1, 0 के केस में 0, 5 के केस में 5, 6 के केस में 6। यहां तक सभी को समझ में आया? यहां तक सभी को समझ में आया? आगे बढ़ूं। अब हम चलते हैं 4 और 9 की तरफ। दूसरा मैं क्या बताऊंगा, अगर मान लीजिए 4 हो या 9 हो तब क्या होगा? ठीक है, 4 हो या 9 हो तो याद रखना, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, ये हो गया आपका 4, कोई नंबर है उसका यूनिट डिजिट क्या है? 4 है। कोई नंबर है उसका यूनिट डिजिट क्या है? 4 है। अब इस नंबर की अगर जो पावर n है, अब ये n अगर इवन है, अगर ये n इवन है तब जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा? 6। तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 6। और अगर ये n ओड है तो जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक है, अगर n इवन है तो 6 और n ओड है तो 4। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, 24। अगर 24 की पावर मैं ले यहां पे 12, 24 की पावर 12, मुझे फटाफट से यूनिट डिजिट बताओ इसका। 24 की पावर 12, देखो n को देखना है, n को, तो n क्या है? इवन, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? कोई नंबर है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा इसका? 6। ठीक है, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा यहां पे? 6। अभी देखो आगे बढ़ते हैं, अगर एक और एग्जांपल ले लो, 2 4 3 9 ऐसा कुछ एग्जांपल लो और इसका कोई भी पावर लो 1 2 8 लेट्स से। इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट मान लो आपको निकालना हो, क्या करोगे? अब देखो, सॉरी ये 4 कर दो, ये 4 कर दो, 4 कर रहे हैं ना, 4 कर दो, तो 2 4 3 4 इसकी पावर 1 2 8 क्या आएगा यूनिट डिजिट? अगेन इवन पावर है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 6। आप लोग पार्टिसिपेट करो भाई, आप लोग पार्टिसिपेट करोगे, सीखोगे तभी आगे बढ़ेंगे। चाहे मैं 4 ही सवाल कराऊंगा पूरी क्लास में, पर आपको सिखा दूंगा। अब आता है 9 का। 9 का क्या करना है? 9 का क्या करना है, ध्यान से सुनो और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दो अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो। और क्लास को प्लीज लाइक शेयर करो, ज्यादा ज्यादा बच्चों तक क्लास को पहुंचाओ प्लीज। अगर 9 है और 9 की पावर कोई n है, तो n अगर इवन है तो यूनिट डिजिट आएगा 1, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 1। अगर n ओड है तो यूनिट डिजिट आएगा आपका 9। तो अगर n इवन है तो यूनिट डिजिट 1 है, ये 1। और अगर n ओड है तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 9। प्लीज नोट्स बनाते चलो और पेन पेपर पे अपना लिखते चलो। मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपसे, 7 2 9 इसकी पावर है 7 2 9, 7 2 9 इसकी पावर है 7 2 9। फटाफट से मुझे बताओ यूनिट डिजिट क्या होगा इस केस में? 7 2 9 की पावर 7 2 9 क्या होगा यूनिट डिजिट? बताइए, ओड पावर है ना, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा इसका? 9। ठीक है, क्या आएगा? इवन पावर में यूनिट डिजिट 1 है, पावर देखनी है। ठीक है, सुजाना से ये कहूंगा मैं, शायद गलत बोल दिया इन्होंने, गलत आंसर कर दिया है। आपको ये पावर देखनी है, पावर ये इवन है या ओड है? इवन तो समझते हो ना, जो भी नंबर में 2 का भाग जाएगा वो इवन है, जिसमें नहीं जाएगा वो ओड है। बहुत सरल परिभाषा है। अब आता है हमारे पास में दूसरे नंबर्स। अभी मैंने आपको किसका बता दिया? 0 का बता दिया, 1 का बता दिया, 5 का बता दिया, 6 का बता दिया, 4 का बता दिया, 9 का बता दिया। अब आपके पास में कौन बचे हैं? अभी आपके पास में बचे हैं 2 3 7 8, 2 3 7 8। इनमें क्या करना होता है? ध्यान से सुनो। 2 3 7 8 अगर आ जाए नंबर का डिजिट, मतलब ऐसा होगा कि ये नंबर होगा, इसका यूनिट डिजिट का तो 2 हो या 3 हो या 7 हो या 8 हो और उसकी कोई भी n पावर हो, तब क्या करना है? क्योंकि हमारे सवाल में क्या है, हमारे क्वेश्चन के अंदर देखो, यहां पे देखो, इस क्वेश्चन में यूनिट डिजिट क्या है? 2। क्या है ये? 2 और उसकी पावर दे रखी है। करना क्या है? ध्यान से सुनो, करना क्या है इन चारों के केस में? देखो, सबसे पहले इसकी पावर को मल्टीप्लाई कर लो, 5 7 2 4 2 मल्टीप्लाई करो, क्या होगा ये? देखो 9 7 क्या होगा? 63 और 5 इंटू 3 15, तो 15 को 63 से करोगे तो
15 को 3 से करोगे तो 45, 4 आ जाएगा, और 15 को 6 से करोगे तो 90, तो 945, तो क्या आ गया 945। अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनो, लास्ट के दो पावर में लास्ट के दो डिजिट, पावर में लास्ट के दो डिजिट ले लो, ठीक है, और इसको डिवाइड करना है 4 से। तो 45 को, यहां पे क्या है 945 है ना, तो लास्ट के पावर, जो पावर में, अब यहां पे पावर देखनी है, पावर के लास्ट के दो डिजिट लेने हैं और लास्ट के दो डिजिट को डिवाइड करना है 4 से, ठीक है। अब 4 से डिवाइड करने पे जो भी रिमाइंडर आएगा, मान लेते हैं कि वो, अब यहां पे रिमाइंडर कितना आया है 1 आया है, यहां पे रिमाइंडर क्या है 1 आया है, तो जो भी रिमाइंडर आएगा उसके हिसाब से यूनिट डिजिट डिसाइड होगा। अगर मान लेते हैं कि रिमाइंडर 1 आ जाएगा, अगर रिमाइंडर 1 आएगा तो जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा 2 की पावर 1। अगर रिमाइंडर 2 आ जाएगा तो यूनिट डिजिट क्या होगा 2 की पावर 2। अगर रिमाइंडर, ये रिमाइंडर है, अगर रिमाइंडर 3 आएगा तो यूनिट डिजिट क्या होगा 2 की पावर 3। अगर रिमाइंडर 4 होगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 2 की पावर 4। और डेफिनेटली अगर आप 4 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 4 ज्यादा आएगा नहीं, मतलब 3 तक ही आएगा एक्चुअली रिमाइंडर। तो कहने का मतलब क्या है, रिमाइंडर 1 तो यूनिट डिजिट 2 की पावर 1, रिमाइंडर 2 तो यूनिट डिजिट 2 की पावर 2, 3 तो 2 की पावर 3, 4 तो 2 की पावर 4। ऐसे ही 3 में होगा, ऐसे ही 3 में होगा। जब आप ये देखो 3 वाले केस में भी यही होगा, 3 वाले केस में भी जो रिमाइंडर आएगा, जैसे मान रिमाइंडर 1 आया तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 3 की पावर 1, रिमाइंडर 2 आएगा तो यूनिट डिजिट 3 की पावर 2, रिमाइंडर 3 आएगा तो 3 की पावर 3, और रिमाइंडर 4 आएगा तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना होता है। किसके अंदर, इन द केस ऑफ 2, 3, 7 एंड 8। 2, 3, 7, 8 में यही करना होता है चारों के केस में। आपको करना क्या है, आपको करना क्या है कि जो पावर की लास्ट के 2 डिजिट्स हैं उनको डिवाइड करना है 4 से। किससे, कितने डिवाइड करना है 4 से डिवाइड करना है, और जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को इस यूनिट डिजिट की पावर में लगा देना, उस रिमाइंडर को इस यूनिट डिजिट की पावर में लगा देना, और जो वैल्यू आएगी वो क्या बन जाएगी आपकी यूनिट डिजिट बन जाएगी, ठीक है। अब इस सवाल को करते हैं हम लोग, अब इस क्वेश्चन को हम लोग से सॉल्व करते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, करना क्या है इन केस ऑफ 2, 3, 7, 8, इन केस ऑफ 2, 3, 7, 8 आपको करना क्या है, आपको एक्सप्रेशन में जो पावर्स हैं, एक्सप्रेशन में जो पावर्स हैं, जैसे यहां पे पावर क्या है 945, तो लास्ट के जो 2 डिजिट हैं इनको 4 से डिवाइड करना है, और जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को चाहे यहां पे 2 हो, चाहे यहां पे 3 हो, चाहे यहां पे 7 हो, चाहे यहां पे 8 हो, उस यूनिट डिजिट की पावर में लगा देना। समझ में आ गया, और जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपकी यूनिट डिजिट आएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आप लोगों से ये बताऊंगा कि अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, एक बार ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। 5, 7, 2, 4, 2, तो यहां पे क्या आ गया 945, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें, देखो 45 को डिवाइड कर दो किससे 4 से, कितना रिमाइंडर आया 1, तो यूनिट डिजिट क्या होगा 2 की पावर 1, तो आंसर क्या होगा 2। योर आंसर विल बी ए, तो ए विल बी योर आंसर, ठीक है, ए विल बी योर आंसर। अब मुझे बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं सभी को, कैसे करना है, ठीक है, कैसे करना है ये चीज समझ में आई सभी को। आयुष सिंह कुछ कह रहे हैं, ये बंदा इतने बार मेंस फेल हुआ है, अब इसको मेंस देने का मन नहीं करता, करे जाता, मार्क्स प्रीलिम्स कर लिया, लेकिन खुद तो नहीं देखा कैपेबल है कि नहीं ये एग्जाम के लिए। अब बताओ बच्चे भी कैसे, कोई बात नहीं यार, जैसा उनका अपना है, मैं तो कोई कमेंट नहीं करूंगा। भाई एक बात बताओ, कौन सा आदमी सीसेट पढ़ा रहा है जो आईएएस बन के, सारे ही लोग वही हैं जिनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, सारे एग्जाम वो है ना, सारे लोग वो हैं जो एग्जाम को क्लियर नहीं किए हैं। तो ये चीज अभी सभी बच्चों को, ये चीज है जो अभी सभी बच्चों को क्या होगा समझना चाहिए कि भाई तुम इतना हेट्रेट जनरेट करने की मुझे लगता है जरूरत नहीं है, इजंट इट? गलत बोल रहा हूं मैं? एक सेकंड मुझे आंसर करने दो। हाँ, क्या कह रहे हैं, ठीक है, रोशन कुछ सवाल पूछ रहे हैं। सपोज 8 की पावर 2 आए तो 8 की पावर का 264 यूनिट डिजिट, यस बिल्कुल ये ठीक है। अगर देखो इन्होंने अच्छा सवाल पूछा है कि मान लो 8 है,
अगर मान लो ये कोई नंबर है 8 है और यहां पे मान लो कुछ 2 डिजिट डिवाइड करके मान लीजिए रिमाइंडर 2 आया था, तो आपका यूनिट डिजिट क्या बना होगा? 8 की पावर 2 बनेगा ना यहाँ पे। तो वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ तो 64 बनेगा ना, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा यहाँ पे? 4। बिल्कुल सही बात है, 4 बनेगा ना। वो थोड़ा सा दिमाग आप लगा लेना। बिल्कुल बिल्कुल रोशन, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, रोशन इज करेक्ट हियर। ठीक है, देखो मैं आपसे सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, आप मेरा क्या है उसको भूल जाओ। आपको ये है कि इस एग्जाम को क्रैक करना है, और इस CSAT जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं, एक भी टीचर मुझे ले आओ जो IAS बना हो। भाई किसी भी इंडस्ट्री में वही आदमी पढ़ा रहा है जो एग्जाम क्लियर नहीं किया है, इसमें कोई बुरी बात है ही नहीं। गेटिंग अ पॉइंट? आप समझ रहे हैं? यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो वो चीज है। आगे बढ़े। हाँ, कंप्लीट PYQ कराएंगे, कंप्लीट PYQ कराएंगे। ठीक है, चलो। तो ये हो गया हमारे पास में क्या? यूनिट डिजिट। इसका आंसर क्लियर हो गया सभी बच्चों को? कैसे करना था इसको? मल्टीप्लाई करके लास्ट के 2 डिजिट आपको देखने थे, लास्ट के 2 डिजिट आपको देखने थे, और जिस हिसाब से आपको आंसर आ जाता। चलो ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। कोई भी टीचर, मैं आपको सही बता रहा हूं, कोई भी टीचर भाई पास नहीं किया है पेपर को, आपको क्यों इतना वो है? एक सेकेंड, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है रिमाइंडर 0 का। एडुपीडिया आप है वहां पर? मैं आपको आंसर करना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि भाई फुल बार चला गया। मान लो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि 4 का फुल बार भाग चला जाए, ऐसा हो सकता है। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में, एक सेकेंड, इसी क्वेश्चन में ये पावर ये होती, एक बार एडुपीडिया आप देखो, अगर मान लेते हैं कि 5 7 242 944 पावर होती तो क्या होता? 44 डिवाइड होता ना 4 से, पूरा डिवाइड हो जाता है ये। तो जब 0 रिमाइंडर आता है ना तो उसको आप 4 मान लो। क्या मानोगे उसको? 4। 0 रिमाइंडर आएगा तो 4 मानना होगा। एडुपीडिया आप सुन रहे हैं? प्लीज एक बार रेस्पॉन्ड करो। तो 4 आएगा तो क्या करोगे फिर? 2 की पावर 4 16। तो यहां पे फिर रिमाइंडर जो यूनिट डिजिट है वो क्या आ जाएगा? 6। अरे मैंने सवाल के जवाब दिए कि नहीं? रोशन आपके सवाल के जवाब मिल गए, एडुपीडिया आपके सवाल के जवाब मिल गए। आपने एज भी तो देख ले इसलिए ये बात बोला। अरे आप क्यों इतना वो कर रहे हैं? थोड़ा सा वो है हेटरेट जनरेट। अरे बच्चों को पढ़ने दो भाई। अभी बताओ, मैंने प्रॉमिस किया था कि नहीं भाई, मैं सिर्फ आपको सवाल सॉल्व नहीं कराऊंगा, मैं आपको फ्यूचर के सारे क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करूंगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई सभी बच्चों को? एडुपीडिया आपका कमेंट, आपका क्लियर हो गया डाउट? जब भी 0 आ जाएगा, फुल डिवाइड होगा, तो उसे क्या मानोगे? 4। क्या मानोगे उसको? 4। और फिर उसकी पावर के हिसाब से आपको आंसर आना पड़ेगा। ठीक है, बहुत अच्छा है। मैं सच बता रहा हूं, ये चीजें इग्नोर हो जाती क्योंकि मेरे को लगता कि यार हाँ ये बच्चे अपने आप कर लेंगे। आप क्वेश्चन पूछ रहे हो इसीलिए डाउट क्लियर होते जा रहे हैं। दोनों डाउट क्लियर हो गए ना कि 2 डिजिट आएंगे तो सिंगल वाला ले लेना, और 0 आ जाएगा तो 4 ले लेना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं।